हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग जो श्रृंखला चल रही है और जो बनाए जा रहे हैं सेंटेंस उसमें आज हम बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है तो हम उसके जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें जब भी इसका कोई सेंटेंस होगा तो एक तो उसमें एक्सक्लामेशन सिंबल लगा होगा, पहली वजह तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि इसमें जैसे खुशी, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट यानी घृणा, अप्लूज प्रशंसा, इस तरीके के जो कंटेंट है या इस तरीके के जो इमोशनल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आते हैं। और जब भी हम किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें यही इतने ही प्रकार के जो उसमें इमोशन जो है फॉलो होते हैं या ऐसे भाव उसमें से निकलते हैं। हृदय से निकलने वाले विचार, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे अचानक से हमने कुछ देखा एकदम से खुश हो गए, जॉय, एकदम से फिर कुछ देखा तो अचानक से एकदम दुखी हो गए, कुछ टाइम के लिए हम एंगर में आ गए, यानी हमें बहुत अचानक से क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। और कोई प्रशंसा करता है यानी प्रशंसा। तो इस तरीके से वर्ड जो होते हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। और इसकी पहली पहचान जो है, आप जब भी कहीं पर कोई सेंटेंस लिखा होगा तो ये वाला सिंबल आप देख लीजिए, ऐसे यहाँ पर जैसे लाइन खींचो और ऐसे ये पॉइंट लगा सकते हैं, तो कौन सा हो गया, एक्सक्लामेशन सिंबल। तो अब इसके देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम क्या है। तो पहला नियम क्या है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लामेटरी आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो उसमें आएगा इन्वर्टेड कामा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, अर्थात कंजक्शन दैट का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में ब्रेव, वेल डन, ओ हुर्रा। ब्रेव माने शाबाश, वेल डन बहुत अच्छे, ओ हुर्रा यानी कि आनंद आ रहा है, खुशी। तो ये वर्ड अगर आते हैं तो इनको हटा देते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ रहा है उसके साथ में ये वर्ड है तो ये वर्डों को हटा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी कि जब भी दिया होगा और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे। जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो उसका सब्जेक्ट और असर्टिव के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। तो ये याद रखो। दूसरा, फिर एक्सक्लामेशन को मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का को लगा देते हैं। हम देखें, जब भी असर्टिव सेंटेंस हम लिखते हैं तो हम फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। तो जब दो डायरेक्ट बदलोगे तो उसमें जो एक्सक्लामेशन सिंबल होगा उसको हटा देंगे और उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। अब इसके आगे और कुछ रूल हैं तो आगे देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जो है ऐसे वीडियो रोक के इसको नोट कर लें। डायरेक्ट जो ये फॉर्म होती हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, उसमें कैसे किसको चेंज करते हैं और किस वर्ड को हटाते हैं, किस वर्ड को जोड़ते हैं। तो जैसे जब आपका डायरेक्ट स्पीच आएगा तो वहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे यहाँ पर दिया होगा, ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक्सक्लामेटरी वर्ड दिया होगा, वाओ, हुर्रा, वहा, व्हाट, माय। तो इनका हिंदी अर्थ होता है, वाओ का मतलब खुशी होता है, हुर्रा का मतलब प्रसन्नता, आहा का मतलब हर्ष होता है। तो अगर ये वर्ड आते हैं तो इनको हटा करके और जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर जो है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब स्टेट या शब्दों को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर व्हाट, माय गॉड आ रहा तो आश्चर्य या हैरानी की बात होगी, तो वहां पर स्टेट या शब्दों को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। वेल डन, ब्रेव, प्रशंसा करना अगर ये आ रहा है तो स्टेट या शब्दों को एक्सक्लेम्ड विद अप्लूज करेंगे। सॉरी, अफसोस, पश्चाताप, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में करेंगे। यदि फू, नॉनसेंस, फी यानी घृणा और तिरस्कार है तो रिपोर्टिंग और या सेटू को एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट में चेंज करेंगे। यदि अलास और आहा आ रहा, अलास का मतलब दुख, आहा का मतलब शोक,
तो ऐसी कंडीशन में सड या सड्डू को एक्सक्लेम्ड विद सारो में चेंज करेंगे। हाउ को हैरानी होती है, हाउ का मतलब हैरानी, तो उसमें सड या सड्डू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। इसी तरीके से ओ हैरानी तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या सारो। तो इस तरीके से जो रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी इस तरीके का कोई टेंस इस तरीके के वर्ड आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सड या सड्डू को इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें उसको चेंज कर देंगे जिससे हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बुकों में मिलते भी नहीं, बहुत सारे कम वर्ड आते हैं बुकों में, पर हमने जितने वर्ड आने चाहिए या जो आ रहे हैं जो इसमें हैं वो सारे हमने इस पर जो लिखवा दिए हैं और सभी बच्चे लिख लें, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और कहीं से भी कोई सेंटेंस अगर आता है तो उसमें इस टाइप का कोई भी वर्ड आता है तो हम वहाँ पर जो है इसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं। तो इसको लिख लें, मतलब रिपोर्टिंग और फिर ऐसे को में चेंज करना है, हिंदी भी लिख लेंगे, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया है राज सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, तो यहाँ पे हुर्रा है यानी कि खुशी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे सेड को, और इन्वर्टेड कामा को हटाकर डेट लगा दिया और इस वर्ड को हटा देते हैं हम। पहले दिन में हमने लिखवाया कि हुर्रा है, जो भी वर्ड आएंगे उसको हटा देंगे। यहाँ पर दे, यहाँ पर वी जो है क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो कहाँ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन, अब ये सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन में क्या आता है, दे आता है ना। ऑन द मैच यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें चला गया पास्ट परफेक्ट में, तो ऑन द मैच ये हो। ही सेड ओ आई लॉस्ट माय लैपटॉप, तो यहाँ पर दिया, यहाँ पर ओ दिया हुआ है यानी कि दुख की बात की गई है क्योंकि उसका जो लैपटॉप है वो खो गया है। तो लैपटॉप खो जाने के कारण यहाँ पर जो दुखी है, तो यहाँ पर जो ओ वर्ड दिया है इसको यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पर सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो और कंजक्शन की जगह दैट, और यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर ही कर देंगे। तो ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ब्रेव वाला भी दिया है, तो ब्रेव को हटा देते हैं और एक्सक्लेम्ड विद एब्यूज में कर देते हैं। जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें देखो तो समझ आ जाएगा। उसके बाद में व्हाट हाउ वाले सेंटेंसेस में जैसे जो यूज होते हैं जिसमें व्हाट या हाउ आता है, क्या होता है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। तो उस पहले वाले में भी ऐसे भी करेंगे। व्हाट हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज हो तो यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों हो तो क्या करेंगे, तो व्हाट हाउ को वेरी में चेंज करें, यानी कि यदि व्हाट हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया है, कोई एडवर्ब आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इन वर्डों को किसमें चेंज कर देंगे, वेरी में चेंज कर देंगे, व्हाट हाउ दोनों को। अब एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद में जैसे दिया हो, जैसे व्हाट अ गुड गर्ल, अब यहाँ पे व्हाट ए गुड गर्ल, यहाँ पे व्हाट ए दिया है, व्हाट दिया, उसके बाद लड़की के लिए कहा गया कि अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या है, एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव आ तो यहाँ पर क्या चेंज, देखो ए वेरी गुड गर्ल, यानी कि व्हाट ए को वेरी में चेंज कर दिया गया। ऐसे इसमें देखिए चेंज कर दिया गया है हाउ को यहाँ पर। व्हाट के बाद नाउन का यूज हो, व्हाट के बाद नाउन का यूज हो तो व्हाट को निम्न में चेंज करें, वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज और ट्रिपल आर। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस चेंज होते हैं। इसको कई बार रिवर्स करके पढ़ें, बार बार रिपीट करें, और जो रिपीट करेंगे तभी समझ में आएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा। बाकी जो इसके पहले हमने जो लिस्ट दी है उसमें सारे रिपोर्टिंग वर्ड को किस में चेंज करना है उसका हिंदी अर्थ भी दिया है, तो इसमें भी देखते रहें और इस तरीके से चेंज किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें ये एग्जांपल्स के थ्रू कुछ जो सेंटेंसेस अभी लिखवा रहे थे, जो रूल लिखवा रहे थे, जो नियम इसके लिखवा रहे थे, तो उसके जो एग्जांपल्स हैं आप समझे। जैसे यहाँ पर दिया है व्हाट अ प्लेस, तो इसको क्या करेंगे, आ ट्रायंगल लवली प्लेस, ठीक है।
यहाँ पर क्या, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वाक्य आपका क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, व्हाट आ। अब व्हाट आ आने पर क्या रूल फॉलो करना है, ये पीछे में जो है बता चुका हूँ, और उसमें देख के चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी, तो यहाँ पर क्या होगा, जब व्हाट आ लगा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सरप्राइज की बात की जाती है, मतलब एक आश्चर्य की बात कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर सेड को किसमें चेंज किया गया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी सेड को यहाँ चेंज कर दिया गया। और व्हाट आ को हमने बताया था हटा दिया जाता है, ठीक है। कंजक्शन की जगह पर दैट आ गया आपका। फिर अब सी कहाँ से आया, सी ये है, सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जैसा दिया जाता है वैसे लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर सी हो गया, इज का आवाज हो गया, और व्हाट आ को किसमें चेंज करेंगे, ए बैरी, है ना, व्हाट ए को बैरी में चेंज करेंगे, व्हाट आ को ए बैरी ब्यूटीफुल गर्ल, हो गया। सेकंड देखिए, शी सेड हाउ फास्ट माय बेबी रन्स, यहाँ पे क्या, हाउ फास्ट माय बेबी रन्स, यहाँ पे हाउ दिया हुआ है, ठीक है। अब हाउ जब आता है तो हमने क्या बताया था, हाउ आने पर हाउ को बैरी में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर सेड को किसमें चेंज करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है किसमें चेंज करेंगे, हाउ आने पर क्या है, एक जॉय आता है, तो यहाँ पर सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी केवल सेड को चेंज कर रहे हैं, ये सेड जो है इसके बदले में ये इतना फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। सेड का मतलब एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे। उसके बाद कंजक्शन के प्लेस पे दैट, और यहाँ पर माई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का कौन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर माई का हर हो जाएगा। अब बेबी और रन्स, रैन वेरी फास्ट, अब रन्स का रैन हो गया है, ठीक है, क्यों, रन रैन, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए रन्स रैन वेरी फास्ट। अगला है ही सेड व्हाट अ प्लेस, तो यहाँ पर देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ स्ट्रेंज प्लेस, तो यहाँ पर क्या हुआ, व्हाट अ प्लेस, तो व्हाट अ प्लेस यानी कि जॉय, जैसे यहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कंजक्शन के स्थान पर, यानी इन्वर्टर गामा के स्थान पर क्या लगा, दैट, और यहाँ पर इट लिख गया, इट कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज जो एक स्थान के बारे में दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता जो है अनविजिबल है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज कर देंगे, इट वाज अ स्ट्रेंज प्लेस, यानी एक ऐसा स्थान जो मतलब स्ट्रेंज है, अजनबी, कोई जानता नहीं, ठीक है। ही सेड नॉनसेंस, तो ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट इट वाज नॉनसेंस। ऐसे इस तरीके से एनएफ वाला देख लीजिए, ऐसे बनाया गया, यहाँ पर डिस्कस करना है, यानी जब एनएफ दिया हो तो सेट को एक्सप्लेन विद डिस्गस्ट में चेंज करना पड़ेगा, डिस्गस्ट में, ठीक है। बाकी दैट और इट बाद में, अब इट इसमें आ गया, इसमें नहीं है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि इट यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम इट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओ को जो है हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप कई बार इसको देखें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स आगे जो है अभी आपको बताए जाएंगे। जो ये एग्जाम्पल हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा सही से अंडरस्टैंड करना होगा आपको, नहीं तो भूल जाओगे। दिया है ही सेड टू मी कंग्रेचुलेशन, डायरेक्ट स्पीच। अब इसको बनाना इनडायरेक्ट, तो इसका इनडायरेक्ट में कंजक्शन का नहीं होगा, ही कंग्रेचुलेटेड मी, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि इसमें दैट नहीं लगा हुआ है, मी कहाँ से आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेड टू मी है वो कंग्रेचुलेशंस की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर कंग्रेचुलेटेड मी, यानी वो डायरेक्ट ही किसी, यानी इसके जो व्यक्ति इसके फ्रंट सामने है और उसको जो कंग्रेचुलेशन दे रहा है। ही सेड टू मी थैंक यू, तो यहाँ पर थैंक मी हो जाएगा। शी सेड टू मी थैंक यू, तो ही थैंक्ड मी। शी सेड टू मी वेलकम, यानी कि ऐसे वर्ड जब आपके सामने आएंगे इस तरीके के वर्ड,
तो आपको यही ट्रिक अपनाना है, यही रूल अपनाना है, और बाकी इसमें एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं। जैसे ही सेड टू अस वेलकम, वेलकम आया तो आपको क्या सी वेलकम, वेलकम अस, यहाँ पर मी ये वाला ऑब्जेक्ट जो है यही आ जाता है, और इसमें इजी जोड़ दीजिए ही थैंक्ड मी, ऐसे इसमें हुआ ऐसे इसमें। तो इस तरीके से ये कुछ डिफरेंट टाइप के जो है आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इनको जो है सही से और सही से लर्न कर लेना, तभी हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।